ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल में मैप में क्या क्या आएगा फिजिकल में। ठीक है, तो ये है अपना वर्ल्ड का मैप, देख ही लिया हमने क्या क्या था इसके बारे में, वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, क्योंकि इंडिया एक कॉन्टिनेंट के अंडर ही है, एक पार्ट है कॉन्टिनेंट का। तो इंडिया के पहले भाई कॉन्टिनेंट कैसे बना, इंडिया के बाद भाई एशिया है, यूरेशिया है, भाई अफ्रीका है, ये सब बने कैसे। ठीक है, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग साइंटिस्ट ने, भाई जोग्राफर के जोग्राफी जिसने रिसर्च करी होगी उसने अलग अलग थ्योरी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कुछ भी किसी को कुछ डाउट हो या साथ के साथ अपने क्लियर करते चलना। सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि भाई एज ऑफ अर्थ कितनी है, 4.5 बिलियन या फिर 4500 मिलियन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हम वही कवर करते हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, भाई एज ऑफ अर्थ कितनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अर्थ में इंडिया आ गया, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है 4.5 और वो कितना है 3.28 स्क्वायर मिलियन। ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है कि भाई अर्थ की एज कितनी है, या फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है। ठीक है, इतनी एज होगी एंड अबाउट 70% एरिया जो टोटल सरफेस एरिया है वो किस पे है, सिर्फ ओशन से। ठीक है, और वो भी क्या है, जनरली सदर्न हेमिस्फीयर में है। वो हमने देखा था कल, नॉर्दर्न और सदर्न, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था। जिसको अगर याद नहीं हो तो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको देख लेना। सो ये था अपना सदर्न हेमिस्फीयर और ये था अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो लगभग जो 70% वाटर है, ठीक है, वो क्या है अपना सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि मेन जो ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है नॉर्थ में भी, बट इनका मेजर पार्ट किधर है, अपना साउथ में है, या फिर अटलांटिक ओशन तो पूरा साउथ में ही है, आर्कटिक ओशन तो छोटा सा है, इंडियन ओशन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है, जो सदर्न हेमिस्फीयर को क्या किया गया है, एक तरह से हाइड्रोस्फीयर भी या फिर वाटर हेमिस्फीयर भी बोला जाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला जाता है, लैंड हेमिस्फीयर भी बोला जाता है, क्योंकि ज़मीन सबसे ज़्यादा नॉर्थ के कंपेरिजन में, साउथ की कंपेरिजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला गया है, लैंड हेमिस्फीयर। ठीक है, और उसमें कितना है, लगभग जो टोटल अगर हम देखेंगे तो वाटर कितना है, कैपेसिटी टोटल 70% है, पूरे ग्लोब की बात की जाए, और लैंड कितना है उसमें 29.2%। ठीक है, लगभग 30% मान के चलो, तो 70-30 का रेशियो है। बट पीने लायक पानी कितना है भाई, 70% पानी तो है, बट 70% पीने लायक थोड़ी है, ये तो ओशंस का है, ओशन का वैसे भी सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, तो पीने लायक हमारे पास बहुत कम है, जो कहाँ से आता है, अपना ग्लेशियर से या फिर बर्फ़ से जो पिघल के आएगा। ठीक है, स्नो मेल्ट होगी हिमालय से, या फिर अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो माउंटेन्स हैं उनसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर लिमिटेड स्टॉक में है। तो अगर अगर बर्फ़ गिरनी बंद हो गई तो वो क्या होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, उनके ऊपर कुछ जमेगा तो है नहीं, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। तो क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी पड़ेंगी, जैसे अभी सऊदी अरब, यूएई के वहाँ पे मिडल ईस्ट में क्या है, जो ओशन है, ओशन का जो वाटर है, क्योंकि वहाँ पे ना तो बर्फ़ है, क्योंकि वो तो रेगिस्तान है, तो वहाँ पे पानी कहाँ से लेके आएंगे वो, क्योंकि पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। तो वो क्या कर रहे हैं, ओशन को ही फिल्टर करके, ओशन वाटर को वो पीने लायक बना रहे हैं, और उसी को वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे इजराइल हो गया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो, तो क्या है, इन्वेंशन के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जाती हैं। ठीक है, तो मोर देन 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द ग्लोब इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, टोटल ग्लोब की बात करेंगे तो 70% क्या था, वाटर था, और 30% लैंड था। अब 30% लैंड है उसमें से देखा जाए तो 75%, 30% का 75% लैंड क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी बोला गया है, और सदर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला गया है,
वाटर हेमिस्फीयर बोला गया, क्योंकि वाटर है जनरली वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में। इट इज़ बिलीव दैट द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अवे भी मूव कर रहे हैं और ज्वाइन भी हो रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग मूवमेंट की प्लेट के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, जो अभी हम देखेंगे भी डिटेल में, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा। तो इसके ऊपर क्या है ना, अलग अलग थ्योरीज बताई गई हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग थ्योरी बताई गई हैं, तो हम एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे जो मेन है कौन सी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्टेड जो है, ठीक है, जो सबने लगभग एक्सेप्ट कर रखी है कि भी ये थ्योरी लगभग ठीक है। नहीं तो थ्योरी तो बहुत सारी हैं, बट सब क्या है, क्योंकि इमेजिनेशन है सबका, रियल तो किसी ने देखा नहीं है, तो सब ने क्या है इमेजिन कर रखा है ये, तो ये थ्योरी सबने क्या एक्सपेक्ट कर ली, एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ये इस थ्योरी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने लिखी या किसने बनाई, ठीक है। सबसे पहले आता है कि भाई कब आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1924 में। किसने दी, एल्फ्रेड वैगनर ने। कहाँ का था ये, जर्मन का। तो 3 क्वेश्चन, कब आई थ्योरी, 1924 में, ये क्वेश्चन सारे आ रखे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं, एल्फ्रेड वैगनर ने दी है। कहाँ का था ये, जर्मन का था, जर्मनी बोल दो, ठीक है। सबसे फेमस थ्योरी है ये। इसमें क्या है, नाम से देख लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसका ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, इधर से उधर मूव करना। तो कॉन्टिनेंट को मूव कैसे किया, मतलब कॉन्टिनेंट बने कैसे, ठीक है। तो पहले क्या था, जैसे अभी डिटेल में देखेंगे, जैसे ये है, ये क्या है, एक लैंड है, कंबाइन था पहले, इस पे भी अगर नहीं समझो तो पहले वैसे थ्योरी में देख लेते हैं। ये अपना अर्थ हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, बीच में क्या था, एक लैंड का टुकड़ा था, ठीक है, बाकी चारों तरफ क्या था, पानी था। इसको क्या बोल दिया गया, इसको क्या बोला गया, पेंजिया, ठीक है, पेंजिया बोल दिया, पता था इतना। और ये जो पानी है, आउटर में जो पानी था, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया पैंथलासा, जो सी था या ओशन था, जो भी था, इस टोटल को नाम दिया गया पैंथलासा, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि थ्योरी बनने से पहले एक टोटल लैंड था, क्योंकि वो टूट टूट के अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, तो उसका क्या नाम था, पेंजिया। उसके चारों तरफ जो पानी था उसको क्या बोला गया, पैंथलासा। वो टोटल ये हो गया आपका ग्लोब बोल दो या फिर अर्थ बोल दो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आगे जाके क्या हुआ, ये टूट गया, बीच में से क्या हुआ, ये टूट गया, ठीक है, किसी न किसी कारण से ये टूट गया। अब टूटने के बाद क्या हुआ, इसके बीच में यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसको ही बना लेते हैं सिर्फ, बीच में से टूट गया, अब ये 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, आप बोलो तो पानी भर गया, क्योंकि टूटेगा तो आसपास का क्या होगा, पानी इसके बीच में आ जाएगा। तो इसको क्या बोला गया, क्या बोला गया, इसको बोला गया अपना तैथिस सी, ठीक है। और ये जो 2 भाग में डिवाइड हुआ, इसको भी नाम दे दे, क्योंकि पेंजिया तो क्या था, टोटल था। अब पेंजिया का क्या हो गया, 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। अब 2 टुकड़े के बाद इन दोनों का क्या हो गया, अलग अलग नाम कर दिया गया। क्या नाम किया गया, इसको ऊपर वाले को बोला गया अपना, नहीं लोरेंशिया अलग है, हाँ मतलब नाम उसको बोल देते हैं, ठीक है। मेन है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड।
ऊपर वाले को क्या बोला गया अपना, अंगारा लैंड। ये पूछा जाता है कि भी पेंजिया 2 टुकड़ों में टूटा था, तो क्या क्या नाम थे उसके, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। भाई पेंजिया था पहले, पेंजिया टूट के 2 भाग में बटा, क्या बना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों के बीच में क्या था, एक थेथिस सी था। भाई चारों तरफ तो पानी था ही पेंथलासा का, बट बीच में एक सी जनरेट हो गया, कौन सा हो गया वो, थेथिस सी हो गया। ठीक है, तो अब डिटेल में एक एक करके देखेंगे। अंगारा लैंड क्रैक्ड इनटू, ये दो लोरेंशिया, अंगारा लैंड को क्या बोला गया है, लोरेंशिया भी बोला जाता है, और गोंडवाना लैंड, भाई नीचे वाला गोंडवाना लैंड हो गया। तो अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों फर्दर टूटेंगे, इसके बाद ये दोनों आपस में और टूटते जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट होगी धीरे धीरे टाइम के साथ। अब ये क्या है, एक एक दिन की कहानी नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की कहानी है। ठीक है, लगभग 200-300 मिलियंस पहले की बात है। ठीक है, तो अंगारा लैंड था, जो अंगारा लैंड था वो 2 भाग में टूट गया। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड क्या है, 5 में टूटा, क्योंकि टोटल कितनी प्लेट है अपने पास, 7 प्लेट है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो था ये 2 प्लेट में टूटेगा, एक नॉर्थ अमेरिकन और एक यूरेशियन। ठीक है, और नीचे वाला जो प्लेट होगा वो अपने जो 5 कॉन्टिनेंट जो नीचे की होंगी, कौन कौन सी थी, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, क्योंकि पहले वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। ठीक है, ये तो बाद में कॉन्टिनेंट बने हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली अंटार्कटिक वाली। ठीक है, क्योंकि एशिया और वो क्या बाद में ज्वाइन हुए हैं, यूरेशियन प्लेट और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो दोनों मिलके वो बाद में जो कॉन्टिनेंट बने हैं वो तो बाद में बने हैं। ठीक है, पहले क्या बनी, ये प्लेट्स आई हैं। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्कटिक प्लेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलें, ये एक ब्रीफ डायग्राम है, जैसे ये था टोटल अपना लैंड। ठीक है, इसके टूट टूट के क्या बना, इसके बाद ये बना। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट ऊपर चली गई, नीचे वाली प्लेट नीचे मूव करती आ गई। तीसरा ये डायग्राम आ गया, जैसे क्या हुआ, ये दोनों इसमें बीच में से क्या हो गए, ये दूर भागने लगे। ठीक है, वो मूवमेंट में अभी देखेंगे भी कैसे कैसे क्या क्या मूवमेंट हो रही है, किधर किधर मूव कर रहे हैं। ये क्या हो गया अपना नॉर्थ अमेरिकन वाली प्लेट, ये होगी अपनी यूरेशियन वाली प्लेट, ये वाली नीचे वाली अमेरिकन वाली, नॉर्थ अमेरिकन वाली, साउथ अमेरिकन वाली। ठीक है, और ये वाली अपनी होगी इंडो ऑस्ट्रेलियन और अपनी एंटार्कटिक वाली प्लेट। लास्ट में जाके ये अपना फिलहाल में जो मैप है वो ये बन गया। क्या पता भाई आगे जाके वापस में ये बन जाए। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स है। अपना तो लाइफ टाइम कितना होता है, 60 साल या फिर 70 साल, 100 साल मैक्सिमम। ठीक है, तो सेंचुरी, ये तो क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात चल रही है, हम डे टू डे की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भी 200 साल पहले क्या हुआ था, जो हमने देखा पेंजिया क्या था, 2 भाग में टूट गया था। उसके बाद 200 मिलियंस ऑफ ईयर्स देर वाज ए सिंगल लैंड मास, जिसका नाम अपना पेंजिया था, वो सराउंडेड वही बता रखा है। उसके बाद अब लगभग 40 मिलियंस ईयर्स पहले, भाई 40 मिलियंस ईयर्स पहले क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट थी वो क्या होगी, ड्रिफ्टिंग टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सीधी सी बात देखनी है कि जो प्लेट है वो मूव करेगी, आज भी मूव हो रही है, या तो वो कहाँ भागेगी, दूर भागेगी एक दूसरे से, या एक दूसरे के पास में आएगी। तो अगर देखेंगे मैं डायग्राम, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, या तो वो ये क्या करेंगी, या तो एक दूसरे से दूर भागेंगी, या फिर क्या करेंगी, एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। ठीक है, प्लेट्स के बारे में ज़्यादा जब पढ़ेंगे, जब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, एक ये क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डिटेल में इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, तीन फंक्शन होते हैं इसमें। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, मतलब दूर भाग रही है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, मतलब ये मिल रही है। इसमें क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के पीछे भागेंगी। ठीक है, या तो ये इस डायरेक्शन में भागेंगी या इस डायरेक्शन में भागेंगी। ठीक है, कितना मूव कर दी है, लगभग ये 1 mm
एक साल या कई सालों में 1 mm मूव करती है, ठीक है, बट हमें फील नहीं होगा वो। बट इनके लिए वो 1 mm बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़ी प्लेट है। वो 1 mm भी जब खिसकेगी तो कुछ ना कुछ वो मूवमेंट जो पत्थरों का होगा वो मूव करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो क्रैक बनेगा या कहीं ना कहीं माउंटेन बनेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हिमालयंस, जो अभी पढ़ेंगे हम, भाई हिमालयंस कैसे बने, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, ये मूव कर रही है आपस में, तो ये क्या करेगी, यहाँ से फटेंगी एक दूसरे के वहाँ से, तो क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी, जगह बच जाएगी। भाई दो चीज़ अगर एक दूसरे से दूर होंगी तो वहाँ पे क्या होगी, जगह बनेगी। अगर जगह बनेगी तो वहाँ पे क्या होगा, आखिर में पानी जमा होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे अपना 33C बना था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों क्या होगी, आपस में अलग होगी थी, तो बीच में क्या बन गया, अपना 33C बन गया था। तो ये तो क्या हो गया, अपना डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब कन्वर्जेंट की बात करेंगे, कन्वर्ज में क्या होगी, दो प्लेट आके ऐसे मिक्स होंगी, मतलब ज्वाइंट होंगी। तो ज्वाइंट होंगी तो क्या होगी, उसके बीच में जो एरिया होगा कुछ ना कुछ तो होगा, सेडिमेंट्स, कंकर होंगे, मिट्टी होगा, कुछ भी होगा। तो जब दो चीज़ अगर ज्वाइन होंगी तो क्या करेंगी, जो बीच में जो सामान था उसका जो मिट्टी थी वो क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्या बोला गया है, जैसे ये वाली प्लेट है और ये वाली प्लेट है, ठीक है। जैसे यहाँ से एग्जांपल अगर समझे हम, जो हिमालय का है कैसे बना, ये किसकी है, यूरेशियन प्लेट ऊपर थी, ठीक है। ये कौन सी अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये नीचे से ऊपर जा रही है, और यूरेशियन प्लेट क्या है, ऊपर ही थी वो तो, क्योंकि ये जब ज्वाइन होगी तो ये यहाँ पे क्या करेगी, फोल्डिंग होगी चीज़ों की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, 33C था। अब जैसे ये फोल्ड होंगी तो बीच वाला एरिया क्या होगा, पानी तो बह जाएगा साइडों में, बट ओशन या सी था, जो भी 33 था, 33C, उसके अंदर क्या थे, सेडिमेंट्स थे। तो वो क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे, और वो इकट्ठा होके क्या करेंगे, धीरे धीरे पाइलअप होते जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक इकट्ठे होते चले जाएंगे। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, फोल्ड माउंटेन बोला गया, यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए नाम दिया गया, क्योंकि ये क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, फोल्ड होते चले गए, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कारण क्या बने, अपने हिमालयाज बने हैं। किसके कारण बने, फोल्डिंग के कारण, इसलिए इनको नाम दिया गया यंग फोल्ड माउंटेन नाम दिया गया, ठीक है। तो ये 3 टाइप की प्लेट्स थी, हमने देख ली। एक तो क्या थी, डाइवर्जेंट, जो दूर भाग रही है, दूसरी क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है, और तीसरी क्या है, अपनी जो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। मूवमेंट आया कुछ आइडिया दिमाग में कि प्लेट्स ने मूवमेंट कैसे किया, ठीक है। अब इंडिया की बात करें कि जैसे ये कहता है, वेर इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, नीचे वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके बाद क्या हुआ, कोलिजन के कारण फोल्डिंग हो गई, ठीक है। देखिए हमने फोल्डिंग होगी किसके ऊपर, 33C के ऊपर, ठीक है। जैसे अब हम भाई कुछ भी अगर इकट्ठा करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 हाथ से मिट्टी को इकट्ठा करना कभी, ठीक है। मिट्टी को इकट्ठा करेंगे तो बीच वाली जो मिट्टी होगी वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी। तो ऐसे ये हुआ, 33C क्या हुआ, ऊपर उठता चला गया। इसीलिए क्या है, हिमालयंस में क्या है ना, मिनरल्स का भंडार है, बट अभी तक छू नहीं रहा कोई भी, क्योंकि वो क्या है, यंग है। तो वो क्या है, कुछ भी मतलब डिजास्टर कर सकता है। अगर जैसे एलुवियल है, जो अरावी रेंजेस है, वो क्या है, पुरानी है, तो उसमें क्या है ना, डिजास्टर का कुछ भी चांस कम हो जाता है, क्योंकि वो सब सेट हो चुके हैं। अब यंग में क्या है ना, कभी भी कहीं भी क्रैक हो सकता है, और कहीं भी वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक जनरली आ जाते हैं, और देखते हैं भाई हिमालयस में काफ़ी अर्थक्वेक आते रहते हैं, ठीक है। विच रिजल्ट इनटू अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज, और जो आज भी हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ प्लेट का तो कभी रुकता नहीं है, वो तो चल ही रहा है। इसीलिए हिमालयस क्या है, आज भी बढ़ रहे हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट थी 8848 है, बट आज अगर अब उसको मेजर करते हैं तो वो 8851 हो गई है, ठीक है। बट हम तो ऑफिशियल डाटा के हिसाब से चलेंगे, 8848 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है हिमालय अभी, ठीक है। तो ये तो क्या था, एक आइडिया था कि भाई अपना कॉन्टिनेंट कैसे बने, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें तो इंडिया के बारे में बात करना था। बात तो भाई क्वेश्चन तो हम इंडिया का पढ़ेंगे ना अभी, कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे, जब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्लेट के बारे में, अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफिक फीचर्स या फिर डिवीजन ऑफ इंडिया,
6 भाग में बांटा गया है इंडिया को। पहला है हिमालयन रेंज, ठीक है। दूसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तीसरा था अपना ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। चौथा है कोस्टल प्लेन्स। पांचवा हो गया अपना आइलैंड्स ऑफ इंडिया या फिर आइलैंड जो भी अपने, या ग्रेट डेजर्ट हो गया। तो सबसे वाला देखेंगे जो हिमालयज हैं, हिमालयन रेंज, ये कहाँ से कहाँ तक है अपनी, ये वाली रेंज है, ठीक है। ये वाली रेंज है हिमालयंस, ठीक है। इसको अलग अलग डिटेल में अभी देखेंगे भाई कितनी क्या क्या रेंजेस हैं, अपर लोअर मिडल जो भी हैं, ठीक। ये वाली होगी अपनी हिमालयन रेंज। दूसरी क्या आती है अपनी नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे क्या है सबसे फर्टाइल रीजन कहलाता है, जहाँ पे क्या है इरिगेशन सबसे ज़्यादा होता है, खेती सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो रिवर जितनी भी आ रही है ऊपर से, वो यहाँ पे क्या है फर्टाइल रीजन पैदा कर रही है एक तरह से, क्योंकि मिट्टी ऊपर से कंकर लेके आ रही है और वो क्या है यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बब्बर, तराई, भांगर, जो भी अलग अलग टाइप के होते हैं उनको पढ़ेंगे। ये वाला अपना क्या है डेजर्ट रीजन, ठीक है। एक ही डेजर्ट अपने इंडिया में, क्या नाम रखा है उसको, थार डेजर्ट है, जो राजस्थान में पड़ता है लगभग पूरा। फिर क्या है अपना ये पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर को अपने दो भाग में डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला मालवा प्लेट्यू, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू। इधर आ जाता है एक छोटा सा पार्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना कोस्टल। कोस्टल में दो भाग में बांटा गया है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अपना आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या है, दो ही आइलैंड है मेन, तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। तो अपने हो गए सारे, हिमालयंस हो गए, पेनिनसुलर हो गया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, आइलैंड्स हो गया और ग्रेट डेजर्ट हो गया। अब इनकी एक एक बारे में एक एक के हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, या तो हिमालयन रेंज से बनते हैं या फिर अपना पेनिनसुलर से बनते हैं। इम्पोर्टेंट सारे हैं, जैसे आइलैंड्स हैं, आइलैंड में क्या है चैनल के बारे में पूछता है, 8 डिग्री चैनल कहाँ से पास हो रहा है, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कौन से पैसेज है वहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। कोस्टल से क्या है जनरली क्या पूछ लेगा हमसे, पोर्ट्स के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स के वहाँ पे क्या क्या नाम रखें, जैसे कोरोमंडल हो गया, ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम दे रखे हैं, कांडला हो गया गुजरात के वहाँ पे, तो सबके अलग अलग नाम दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये जनरली क्या होता है एग्रीकल्चर में यूज होता है, इससे पूरा जो एग्रीकल्चर टॉपिक है वो इसी प्लेन से बना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में इस प्लेन्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हिमालयस। हिमालयस को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है ट्रांस हिमालयस। ट्रांस का मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब ये हो गया कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं है भाई, किसी भी 2 कंट्रीज या 3 कंट्री के बीच से पास हो रहा है, इसलिए वो हो गया ट्रांस हिमालयस, क्योंकि हिमालयस का एक पार्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये टोटली क्या है किसमें, अपना जम्मू कश्मीर के रीजन में है, ऊपर वाले पार्ट में। जैसे अभी डिटेल में एग्जाम इसमें देखेंगे डायग्राम में, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या करता है अपना ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, इसमें अलग अलग रेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये ट्रांस हिमालय किस किस कौन सी कंट्री में पास हो रहा है, इंडिया हो गया सबसे पहले, तो उसके बाद अपना ये चाइना हो गया, उधर से पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ऊपर से अफगानिस्तान हो गया, तो 4 ही कंट्री हो गया लगभग, ठीक है। और अगर हम बात करें हिमालय जो है वो कौन सी कंट्री से पास हो रहा है, भाई हिमालय ये 4 तो हो ही गए, उसके बाद कौन सा आ गया, नेपाल आ गया, उसके बाद आ गया भूटान आ गया, ठीक है, ये 4 कंट्री हो गई। म्यांमार को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो रेंज है ये लगभग लगभग जाके यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट तक खत्म हो जाती है, वैसे है यहाँ पे जो है ये यहाँ तक आती है। बोला जाता है कि जो अंडमान निकोबार है वो इसी का पार्ट है, ठीक है, बट वही क्या है यहाँ पे सबमर्ज हो जाती है, ओशंस के नीचे आ गई। यहाँ पे एक पैसेज आएगा, वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक पढ़ेंगे, ये आइलैंड में पढ़ेंगे अंडमान निकोबार को। माउंटेन्स के बारे में, हिमालय के बारे में नॉर्थ ईस्ट तक ही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। वो किस किस रेंज में आएंगे वो देखेंगे अभी। दूसरा कौन सा आ गया,
हिमाद्री। हिमाद्री के और क्या क्या नाम है? 3 लाइन है अपनी, ठीक है। सबसे पहले सबसे नीचे, ऊपर नीचे को देखेंगे आउट, सबसे बाहर है ये, सबसे नीचे वाला, तो इसको क्या बोल देंगे? आउटर, ठीक है, जिसको शिवालिक भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाला सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? इनर बोल देंगे, भाई सबसे अंदर है, इनर, इनर को क्या बोल दिया आपने? हिमाद्री बोल दिया, ठीक है। या फिर इसको ग्रेटर भी बोल देते हैं, ठीक, क्योंकि सबसे बड़े हैं, हाइट में भी देखेंगे, कंपैरिजन लेंथ में भी सब कुछ है। फिर बीच वाला क्या हो जाएगा? मिडल, क्योंकि बीच में रह गए, इसको क्या बोल दिया? हिमाचल बोल देते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाता है? पूर्वांचल। पूर्वांचल जो अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। तो एक एक 3-3 लाइन है, एक एक बारे में इनके डिटेल में पढ़ेंगे। इनका क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, क्वेश्चन बनेगा कि भी कौन सा कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, भी कौन सी रेंज में लाई कर रहा है? मिडल में, आउटर में, या फिर इनर में, या फिर वो नाम से पूछ देगा हिमाद्री में, हिमाचल में, या फिर शिवालिक में। क्वेश्चन ये आते हैं, कौन सा सिटी है, जैसे देहरादून है, भाई कौन सी रेंज में लाई कर रहा है हिमालय की, ठीक है। काराकोरम है, माउंट केटू है, जम्मू कश्मीर है, मनाली है, शिमला है, कौन सी रेंज में लाई कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और जनरली ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, एक नए क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। तो वो हिमालय के बारे में था। उसके बाद एक एक डिटेल, नॉर्थ प्लेन हम देख ही लिया। उसके बाद पेनिनसुला को 2 भाग में बांटा था, मालवा और डेक्कन, ठीक है। डेक्कन का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा नागपुर, वो देखें। छोटा नागपुर प्लेटू से कौन सी रिवर निकल रही थी? और महानदी कहां से आ रही थी? छोटा नागपुर प्लेटू कौन से स्टेट के वहां पे है? झारखंड, छत्तीसगढ़, वो कंबाइन है, मतलब कुछ कुछ पोर्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्या है ना, बीच बीच में याद रखा करो चीज़ें, पॉइंट इंटरलिंक करोगे तभी याद होगी। डेजर्ट हो गया, कोस्टल को अपने वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में डिवाइड किया गया। आइलैंड को अपने लक्षद्वीप और अंडमान में डिवाइड किया था, देख लिया था हमने। इसके बाद ये डिटेल में अगर हम देखेंगे इसको, फट रहा है या ठीक है? इसी में दिख रहा है थोड़ा बहुत? कोई नहीं, वैसे लिख के बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले हिमालय के बारे में, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। हिमालय को क्या बोला गया है? यंग फोल्ड माउंटेन। देख लिया हमने, फोल्ड क्यों बोला गया? क्योंकि वो फोल्ड कर करके बना, 2 कॉन्टिनेंट या 2 प्लेट के बीच में। कौन सी प्लेट थी? कौन कौन सी प्लेट के टकराने से बना हिमालय? इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीका से तो टूट गया वो, ठीक है। बचा कौन सा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक ऊपर से थी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। 2 प्लेट के टकराने से बना है हिमालय, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नेक्स्ट है, यंग क्यों बोला गया है? क्योंकि वो अभी भी बन रहा है या बढ़ रहा है ऊपर। ओल्ड माउंटेन कौन से हैं? जैसे एग्जांपल अरावली है, जो घिसने लग गए, अब ये क्या कर रहे हैं? अभी भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनको यंग बोल दिया, ठीक है। एक्सटेंड्स अबाउट 2500 किलोमीटर, ठीक है। जो अपना नॉर्थ से लेके साउथ, मतलब जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो पॉइंट है, पूरा टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कितना कर रहा है? 2500 किलोमीटर। रिवर ने अपनी बाउंड्री बना रखी है। यहाँ पे कौन सी रिवर अपनी? इंदस रिवर है, और वहाँ पे कौन सी अपनी? ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। उनके अलग अलग डिविजन्स हैं, उनके बारे में देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो लगभग कितनी लेंथ होगी इसकी? 2500 किलोमीटर होगी, ठीक है। किस किस के बीच में? इंदस और ब्रह्मपुत्र के बीच में। ट्रांस हिमालयाज सबसे पहला, ठीक है, पहला कौन सा था? ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद अपने कौन से थे? लेसर हिमालयाज, या फिर इनर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, और लास्ट कौन सा था अपना? पूर्वांचल, ठीक है। शिवालिक तो उसी का नाम है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया अपना? ट्रांस हिमालयाज के बारे में देखेंगे। ये रेंजेस आपको याद करनी पड़ेंगी, भाई कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे है, ठीक है। जैसे ट्रांस हिमालय में बात करेंगे, सबसे पहले कहाँ पे? ये हिमालय का पार्ट है,
ठीक है, कहाँ पे है ये? टोटली जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पहला पॉइंट कहाँ पे? ये टोटली जम्मू कश्मीर में लाई करता है, इंडिया की बात करेंगे तो। दूसरा पॉइंट क्या है? कंप्राइजेज ऑफ काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंज। ठीक है, अगर इंडिया के मैप में अगर बात करेंगे, दिख रहा है इंडिया का, दिख रहा है मैप, सिर्फ इंडिया की लाइन दिख रही है, इतना बहुत है। तो सबसे पहले ये ऊपर आ गई अपनी काराकोरम रेंज, जिसमें क्या है? अपनी माउंट K2 है। K2 कौन से नंबर की हाईएस्ट पीक है इंडिया की? फर्स्ट नंबर की है। कितनी हाइट है उसकी? 8611। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, इंडिया की वो दूसरी है कंचनजंगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भी काराकोरम रेंज है, वो कई बुकों में क्या है ना, या भाई कई टीचर भी पढ़ा देते हैं कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या है? अलग बेल्ट है। हिमालय की बेल्ट कहाँ से चालू हो रही है? ये यहाँ से चालू हो रही है एक तरह से। ठीक है, बट है वो भी पार्ट क्या है? हिमालय का ही है, बट वो क्या है? वो पहले बन चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? ये अभी बन रहे हैं। इसलिए ये जो ऊपर वाली रेंज है काराकोरम होगी, उसके नीचे दूसरी रेंज कौन सी आई? कौन सी आई बताओ? जस्कर भी है, एक और रेंज है, अभी तो देखी थी चारों। लद्दाख में लद्दाख रेंज आएगी। ठीक है, काराकोरम के बाद कौन सी आ गई? लद्दाख रेंज आ गई। ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है सबको? मतलब ये देख लेना भाई, ये जो लाइन है ये किसकी है? काराकोरम रेंज की है। दूसरी लाइन किसकी है? अपनी लद्दाख रेंज की। तीसरी जो लाइन आएगी यहाँ पे, वो किसकी आ गई? जस्कर रेंज आ गई। जो शिवालिक है कैलाश, ठीक है, कैलाश जो रेंज है इसकी, चौथी जो रेंज है, वो कहाँ पे पड़ती है? टोटली अपना चाइना में पड़ रही है, तिब्बत रीजन में पड़ रही है, जहाँ पे अपना कैलाश पर्वत है, जहाँ पे अपना मानसरोवर लेक चालू होता है, जो अपना इंदस, सतलुज, इन सब का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, तो अपनी चार रेंज है ट्रांस हिमालयाज की। कौन सी है? सबसे पहले काराकोरम, दूसरे पे आ गई अपनी लद्दाख, तीसरे पे आ गई अपनी जस्कर, और इन्हीं के पार्ट है एक कैलाश, वो अपना तिब्बत रीजन में। ठीक है, तो चारों रेंज के बारे में याद रखना है कि भी चार रेंज कौन सी अपनी ट्रांस हिमालयाज में? ये चार हैं। उसके बारे में इनके देखेंगे। रेंजेस हैव बीन फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के बनने से पहले ये रेंजेस बनी हुई थी, क्योंकि ये किसकी पार्ट था? यूरेशियन प्लेट का, एक तरह से बोले तो, क्योंकि टकराने से बनी है, बट यूरेशियन प्लेट का ये पहले से पार्ट था। नेक्स्ट हाईएस्ट पीक क्या है अपनी? K2 8611 मीटर थी। उसके बाद एक यहीं की है हिडन पीक। ठीक है, ये भी अपने टॉप 10 में आती है। इसका क्या है? 8068। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है काराकोरम का। ठीक है, कौन सी है? माउंट K2 तो अपनी टॉप है। उसके बाद कौन सी एक हिडन पीक है 8068। कभी कभी एसएससी का मूड बन जाता है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो माइंड में रखना भी हिडन पीक भी कोई थी K2 के पास में। ठीक है, लगभग टॉप 10 में आती है, 8000 के करीब उसकी हाइट थी। उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज कौन सी है? माउंट कैलाश। ठीक है, वो देखा था हमने, कैलाश आगे जाके था, वो एक क्या है? लद्दाख का ही एक्सटेंशन है, बट वो कहाँ पे चला गया? अपना तिब्बत में चला गया। ठीक है, उसके बाद कैलाश की ये शायद चेंज कर, मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, कैलाश की होगी अपनी माउंट कैलाश। ठीक है, लद्दाख की है कौन सी थी बताएं, देखेंगे जो सी होगी। ठीक है, इसकी कितनी हाइट होगी? लगभग 7778। ठीक है, 88। तो इसका कोई वो नहीं है, मेन हमें कहा है 8000 मीटर से जितनी भी हाइट ऊंची है लगभग वो क्वेश्चन में पूछी जाती, क्योंकि टॉप 10 में वहां तक वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अपना आता है अपना ग्रेटर हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज बोला जाता है। ये देख लिया हमने चारों रेंज के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम 3 रेंजेज आएंगी, ग्रेटर, मिडल और आउटर, या फिर उनको भाई अलग अलग नाम से भी जानेंगे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। इनका ये डायमेंशन कितना है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इनकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, लगभग 400 किलोमीटर मान के चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ से जो बेल्ट है इसकी 400 किलोमीटर चौड़ी है, और यहाँ पे आते आते ये कितनी होगी, 150 किलोमीटर लगभग, ठीक है। ये बेल्ट के बारे में पूछ लेता है कि भी जो अगर वेट की बात की जाए, विड्थ के हिसाब से जो हिमालय मूव कर रहा है वेस्ट से ईस्ट तक, तो क्या क्या रेंजेज है उसकी, तो 400 से 150 किलोमीटर के बीच में। प्रीवियस ईयर में आ रखा है क्वेश्चन ये, ठीक है। वैदिक नेम क्या है ग्रेटर हिमालयस का, हिमाद्री या फिर बहिरगिरी, ठीक है, ये याद रखना है। ग्रेटर हिमालयस या फिर इनर हिमालयस। इनर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि अपने हिमालय की तरफ है ये। आउटर किसको बोला गया है, शिवालिक को, जो सबसे बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इनर हिमालयस को क्या बोला गया है, हिमाद्री, या फिर इनको ग्रेटर। ग्रेटर की बोला गया है क्योंकि हाईएस्ट पीक सबसे ज़्यादा इसी में है और सबसे ऊंची हाइट भी है ये। तो ये कैसे चलते हैं, जैसे ये ग्रेटर हो गया, इसके बाद ये नीचे वाला आ गया, ये नीचे वाला आ गया, ये ऐसे ऐसे हाइट क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती चलिए। बट बीच बीच में क्या होती है, इनकी हाइट कभी कभी इंक्रीज हो जाती है, बट एवरेज एक हाइट लेके चलेंगे तो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हाईएस्ट पीक सबसे ज़्यादा इसी में है। उसके बाद एवरेज हाइट किसकी कितनी है इसकी, 6100 मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है इसी पे है। उसके बाद सागर माथा, इसको क्या बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को, और चाइना में क्या बोला है इसको, चोमो लैंगमा, ठीक है। नाम याद रखना, सागर माथा नेपाल में और चोमो लैंगमा कहाँ हो गया अपना, चाइना में हो गया। उसके बाद इसकी कुछ अदर जो हाइट्स हैं वो कौन सी अपनी, कंचनजंगा, वो भी अपना इसी में पड़ती हैं। कि ये याद रखनी भी कौन सी पीक्स जो है वो कौन सी रेंज में पड़ती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी क्या होगी, हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट होगी। कंचनजंगा कहाँ पे होगी, 8598 मीटर वाली, ये भी अपना इसी का पार्ट हो गया, हिमाद्री का पार्ट हो गया, या फिर अपना ग्रेटर हिमालयस का पार्ट हो गया, या फिर इनर हिमालयस का पार्ट हो गया। K2 कौन सी रेंज का पार्ट था, ट्रांस हिमालयस का पार्ट था। कौन सी रेंज का था, काराकोरम रेंज का था, ठीक है। उसके बाद ये मकालू, ठीक है, पूछ ले क्या पता, ये अपने 5वें नंबर पे आती है मकालू, ठीक है। कितनी है इसकी हाइट, 8481 मीटर। ये कहाँ पे अपनी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पे थी अपनी, नेपाल में थी, ठीक है। उसके बाद धौलागिरी कहाँ पे है अपनी, नेपाल में। इंडिया में कौन सी आती है, नंगा पर्वत, ये कौन से पे आती है, लगभग 89 पे आती है, ठीक है। कितनी है इसकी हाइट, 8108 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पे आती है अपनी, जम्मू एंड कश्मीर में। जो नंगा पर्वत है वो भी लगभग अपनी ट्रांस हिमालयस का ही पार्ट है, ठीक, क्योंकि ये भी अपने उधर ही लद्दाख रीजन में पड़ती है, काराकोरम लद्दाख के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले इसका नाम हिमाद्री, क्योंकि अलग अलग नाम है ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देगा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, हाईएस्ट हाइट कितनी, इसके एवरेज कितनी है, 6100 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसकी हाईएस्ट पिक्स होगी, तिब्बत में क्या, नेपाल में क्या नाम है इसका, चाइना में क्या नाम है। उसके बाद क्या है, अलग अलग जो पिक्स इसमें लाई करती हैं अपने ग्रेटर हिमालयस में। तो ये यहाँ से चालू होती है और यहाँ से जाती जाती, जैसे अपना माउंट एवरेस्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है, कंचनजंगा यहाँ पे हो गया, ये अपने अलग अलग इसके नेपाल के माउंटेन्स हो गए, ठीक है, मकालू हो रही है, ये अपनी नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आके एंड हो जाती है। यहाँ पे टर्न लेके फिर ये साउथ की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपना मिडल हिमालयस, ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट आता है मिडल, जो बीच वाली लाइन है, सबसे ज़्यादा हिल स्टेशंस इसी पे रहेंगे अपने। मिडिल हिमालयस का नाम क्या है, हिमाचल ही बोल देते हैं, क्योंकि इसका जो मेन रीजन लाई करेगा कहाँ पे लाई करेगा, अपना हिमाचल प्रदेश में लाई करेगा, ठीक है। इसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है, वो ग्रेटर, ये लेसर, क्योंकि जो मेन जो पीक्स हैं वो इन दोनों में लाई कर जाती हैं, क्योंकि बाकी तो शिवालिक तो बिल्कुल लोअर ही आ गया, एक तरह से 600-700 मीटर की हाइट हो जाती है उसकी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है अपनी, 3700 से लेके 4700 मीटर तक इसकी हाइट होगी। कौन से हिल स्टेशन जनरली, डलहौजी हो गया, मनाली, शिमला,
नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, तो ये सब क्या है, एक ही लाइन में पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जनरली पूछ लेता है भी ये हिल स्टेशन या फिर ये सिटी कौन से रेंज में लाई करती है, लेसर में लाई करती है, ग्रेटर में लाई करती है, या फिर आउटर में लाई करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो ये याद रखना। हिल स्टेशन डलहौजी, मनाली, शिमला, शिवालिक में कौन से होंगे, जनरली जो दून्स होंगे या द्वार होंगे, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, जिनके पीछे दून या द्वार लगे होंगे जनरली वो शिवालिक्स में लाई करेंगे। और जो मेनली जो हिल स्टेशन है उनसे ऊपर वो कहाँ लाई करेंगे, अपने बीच वाले में लाई करेंगे। और हाईएस्ट पीक जनरली क्या करेंगे, अपनी ग्रेटर हिमालयाज में लाई करेंगे। ठीक है, एक मेन पॉइंट है कश्मीर वैली, ठीक है, विच इज़ अबाउट 150 किलोमीटर लॉन्ग। जो कश्मीर की जो घाटी है जहाँ पे जनरली क्या फ्लावर्स उगाए जाते हैं या फिर केसर उगाया जाता है। ठीक है, कितनी लंबी है, लगभग 150 किलोमीटर लंबी, और चौड़ी कितनी है, 80 किलोमीटर लंबी है। वो कहाँ लाई करती है, पीर पंजल और जस्कर रेंज के अंदर। ठीक है, वो हमने देखा था, सबसे ऊपर क्या था, काराकोरम था, उसके नीचे क्या था, लद्दाख, उसके नीचे क्या था अपना जस्कर, और उसके बाद क्या आ गया अपना यहाँ पे पीर पंजल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, अपनी कश्मीर वैली होगी, जहाँ पे अपना क्या है, अपना वुलर लेक, डल लेक, ये दोनों क्या थे, अपने फ्रेश वाटर लेक्स थे। और यहीं पे अपने कुछ सोल्ट वाटर लेक भी हैं। कौन से हैं, बहुत फेमस है, एक तो सोमोरिरी, एक तो नाम सुनाओ कभी, TSOMORIRI, सोमोरिरी नाम है। ये क्या है, सोल्ट वाटर लेक है। और एक दूसरा अगर नाम सुनाओ, पेंगोंग सो, पेंगोंग लेक तो सुना ही होगा, घूमने जाते हैं। वो कहाँ पे अपना, वो इस वैली में लाई नहीं करता। ठीक है, वो कहाँ पे लाई करेगा, लद्दाख में, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है। कौन कौन क्या है, पेंगोंग, घूमते नहीं होगा तुम लोग यार, कहीं कोई जा ही नहीं रखा, मतलब कभी जाके देखो, काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद हो गया यहाँ तक, सीरियस हो जाओ। ठीक है, हिमाचल हो गया, देख लिया इसका क्या नाम था, इसकी हाइट कितनी है, 3700 से 4700 तक। कौन कौन से हिल स्टेशन इस पे लाई करते हैं। नेक्स्ट हो गया अपना कश्मीर वैली, किसके बीच में, अपनी पीर पंजल और जस्कर के बीच में हो गया। ठीक है, उसी में वहाँ पे वो फ्रेश वाटर लेक्स है। श्रीनगर वहाँ पे क्या होगी, सिटी हो गई। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट तक अब रेंजेस के बारे में जो यहाँ पे लाई करती हैं उनके बारे में देखते हैं। जो मिडल हिमालयाज का जो पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये तो था ट्रांस हिमालयाज ऊपर, अब मिडल हिमालयाज को भी अलग अलग उसमें डिवाइड किया है। ठीक है, मिडल हिमालयाज की सबसे पहली रेंज आ गई पीर पंजल रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिख दिया, यहाँ पे पीर पंजल होगी। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी अपनी धौलागिरी। ठीक है, पीर पंजल कहाँ ला है, लॉन्गेस्ट रेंज है किसकी, मिडल हिमालयाज की। ठीक है, पीर पंजल कहाँ पे लाई करती है, टोटली जम्मू एंड कश्मीर में। ये पूछा जाता है कि भाई कौन सी रेंज कौन से स्टेट में लाई कर रही है। पीर पंजल कहाँ लाई कर रही है, टोटली जम्मू एंड कश्मीर में लाई कर रही है। जम्मू जो सिटी है उसके ऊपर बोल दो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रेंज होगी किसकी, मिडल हिमालयाज की होगी। दूसरे पे आ गई अपनी धौलागिरी रेंज, कहाँ पे लाई कर रही है ये, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे अपनी मनाली, शिमला, कुल्लू ये सब आए थे ना। नेक्स्ट आती है अपनी मसूरी, वो उससे नीचे आ गई, उत्तराखंड रेंज में आ गई। नेक्स्ट आती है अपनी नागतिब्बा, कहाँ पे है अपनी, उत्तराखंड में ही है, ये थोड़ी आगे चली गई नैनीताल वाले रीजन के वहाँ पे। नेक्स्ट आती है अपनी महाभारता। ठीक है, महाभारता कहाँ पे चली गई, अपने नेपाल में चली गई। ठीक है, तो अगर हम देखें ये होगी पीर पंजल, उसके बाद यहाँ पे क्या कौन सी आ गई, धौलागिरी, उसके बाद कौन सी आ गई यहाँ पे मसूरी, इसके नीचे कौन सी आ गई यहाँ पे थोड़ी सी नागतिब्बा होगी, इसके आगे कौन सी आ गई यहाँ पे, इसके साथ ही बोल दो महाभारत होगी। ठीक है, उसके बाद वो पूर्वांचल एरिया चला जाता है। पूर्वांचल में ज़्यादा रेंजेस डिवाइड नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ पे क्या विड्थ होती, क्या होती, कम होती जा रही है, बट वहाँ पे हिल्स काफ़ी हैं। ठीक है, वो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो रेंजेस देख ली लाइन से।
क्योंकि इनका ऑर्डर पूछा जाता है ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले कौन सी अपनी पीरपंजल, उससे नीचे धौलागिरी, तीसरे पे कौन सी अपनी मसूरी, चौथे पे अपनी नागतिब्बा, पांचवें पे अपनी महाभारता। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना आउटर हिमालय। देख लिया हमने, ग्रेटर देख लिया, बीच वाला देख लिया, क्या था बीच वाले का नाम, मिडल हिमालयास बोल देते हैं या फिर हिमाचल बोल देते हैं या फिर लेसर भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, ग्रेटर और लेसर। लास्ट वाला आ गया आउटर, इसको क्या बोलते थे हम, शिवालिक भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लिया शिवालिक वाला कहाँ भाई, सबसे नीचे वाली लाइन यही हो जाएगी। ठीक है, जो बिल्कुल ही अपने उत्तराखंड के नीचे टच करेगी। ठीक है, जो देहरादून अपने हरिद्वार ये क्या है, बिल्कुल नीचे है उत्तराखंड के। यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमालयास। लॉन्गेस्ट रेंज क्यों बोला गया, ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो नीचे आ रही है, जो नीचे जो रेंज आएगी ना, वो ये वाली रेंज है, क्योंकि वहाँ पे क्या उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, और वो वाली क्या है ना, वो यहीं पे आके रुक जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली रेंज क्या होगी, नीचे तक आती है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमालयास बोला गया है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 600 से 1500, बट मैक्सिमम जो एवरेज रहती है इसकी 650 से 700 तक ही रहती है। वो एक आधी कोई पीक अगर होगी 1000-1500 तक की पहुंच जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसकी एवरेज हाइट 600 से 700 मीटर तक रहती है। ठीक है, तो वो तो आपको पता भी चलता नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं तो पता चलेगा नहीं आपको। इसकी इंपॉर्टेंट हिल्स कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू हिल्स। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू हिल्स किस में पड़ेगी, अपने आउटर हिमालयास में पड़ेगी, और कश्मीर किस में पड़ेगी, अपने मिडल हिमालयास में पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जम्मू क्या है, वो यहीं से चालू हो रही है, जम्मू सबसे नीचे है तो यहीं से चालू होगी। उसके बाद कौन सी होगी अपनी डांगा रेंज, डांग रेंज बोल देते हैं इसको। ठीक है, या फिर ढूंढवा रेंज, ये दोनों अपनी कहाँ पड़ती है, अपनी नेपाल में पड़ती है। ठीक है, ये वाले रेंज में पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है अपनी शिवालिक और हिमाचल के बीच में सेवरल वैलीज हैं। ठीक है, घाटी, अलग अलग घाटी हैं, क्या नाम दिया गया उनको, या तो दून्स बोला जाता है या फिर द्वार्स बोला जाता है। जैसे नाम दिया गया देहरादून या फिर हरिद्वार हो गया। ठीक है, तो वो किसके बीच में है, शिवालिक और हिमाचल के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वैली होगी। अब वैली में क्या होगी, जनरली क्या होगी, घाटी है। अब घाटी में क्या होगी, जो डेंस पॉपुलेशन होगी वो वहाँ पे सेटअप होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या उनको इजीली पानी मिल जाता है। ठीक है, जो ग्रीनरी है वो भी लगभग लगभग नीचे क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठंडी क्या होगी, ऊपर ज़्यादा होगी नीचे ज़्यादा होगी, ऊपर ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, जो सेटलमेंट होगा वो क्या होगा, मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये वैलीज़ में नीचे जाके सेटअप या अपना सेटलमेंट बसा लेते हैं। तो इसलिए क्या है, वैलीज़ में बसावट है। ये देहरादून ये सब जितनी भी क्या है, घाटी में है एक। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हिमालय अपना सारा लगभग हो गया, पूर्वांचल से इधर इधर का लगभग हो गया है। अब सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की जो मेन हिल्स है, जनरली उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ऑर्डर क्या क्या है। जैसे अपना सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। सबसे पहले कौन सी आएगी अपनी, इसमें दे नहीं रखी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएगी अपनी दफला, उसके बाद मिश्मी, उसके बाद मिरी, हाँ ये पूरा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो लाइन से क्या है, दफला, मिश्मी, मिरी, अभोर। पटकाई कहाँ पे होगी, ये नीचे जब टर्न कर जाएगी ना, उसके बाद आती है अपनी पटकाई बूम भी बोल देते हैं इसको कई बार, या फिर पटकाई हिल्स हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये कई बार पूछ लेता है कि भाई ये इनको ऑर्डर करो कहाँ से, या तो ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट हो गया। दफला, मिश्मी, मिरी और अबोर। ठीक है, DMMA, कोई भी कोड अपना बना लेना, DMMA हो गया, दफला, मिश्मी, मिरी एंड अबोर हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया नीचे, पटकाई। पटकाई भी तो था इसी में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी तो यहाँ पे टर्न होके आता है। जो अपने ईस्टर्न मोस्ट जो ट्रिब्यूटरी थी ब्रह्मपुत्रा की, कौन सी थी,
दियांग नहीं थी, लोहित रिवर थी ना। और वेस्टर्न मोस्ट कौन सी थी? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी वेस्टर्न मोस्ट तीस्ता। ठीक है, तीस्ता कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। और लोहित कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। दिहांग और दिबांग तो दोनों मिलके बनी थी और आगे जाके लोहित मिल गई थी और आसाम में जाके उसका ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ गया था। ठीक है, नागालैंड में कौन सी अपनी? नागा हिल्स, यहाँ पे आ गया। उसके बाद कौन सी आती है अपनी? मिजोरम में कौन सी आती है अपनी? मिजो हिल्स, उसको नाम क्या बोला जाता है? लुसाई हिल्स भी बोला जाता है। आसाम में आती है अपनी मिकिर हिल्स। ठीक है, यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, मिकिर हिल्स हो गया। उसके बाद मेघालय की, ये भी वही रेंज है, जैसे अपनी अरुणाचल प्रदेश में रेंज पूछा जाता है ऐसे ही इनका पूछा जाता है, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, ये अपनी गारो, ये खासी और ये जैंतिया हो गया। गारो, खासी, जैंतिया हो गया। तो कौन सी होगी अरुणाचल प्रदेश में? कौन सी होगी अपनी? दफला, मिश्मी, मिरी एंड अभोर। ठीक है, उसके बाद अपनी पटकाई बूम हो गया। नागालैंड में होगी अपनी नागा हिल्स, आसाम में होगी अपनी मिखी हिल्स हो गया। मिजोरम में कौन सी होगी अपनी? लोसाई के जनरली नाम पूछा जाता है, क्योंकि क्या मिजो से तो मिजोरम अपने आप ही समझ जाएगा बंदा। ठीक है, लोसाई के नाम से पूछ लिया जाता है। मेघालय में होगी अपनी गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आ जाता है अपना हिमालयन रेंजेस को किस किस रेंजेस में डिवाइड किया गया डिवीजन में। सबसे पहला है अपना पंजाब, कुमायूं, नेपाल एंड आसाम। ठीक है, ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पंजाब हिमालय है वो किस किस रिवर के या फिर कहाँ पे लाई कर रहा है। पंजाब हिमालय कहाँ पे है? इंदस और सतलुज के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं कहाँ पे है? जनरली उत्तराखंड का नाम है कुमाऊं। ठीक है, इसको क्या हो गया? सतलुज और काली रिवर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेपाल हिमालयाज हो गया। नेपाल क्या हो गया? काली और तीस्ता हो गया। और उसके बाद हो गया अपना आसाम हिमालय। आसाम कहाँ हो गया अपना? तीस्ता और दिहांग। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या हो गया? ये वाला रीजन हो गया। ये कौन सा था अपना सबसे पहला वाला? पंजाब। दूसरा कौन सा था? कुमाऊं हो गया। ये पंजाब वाला किस किस के बीच में था? इंदस और सतलुज। ये होगी अपनी इंदस रिवर और ये होगी अपनी सतलुज रिवर। ये कौन सी होगी अपनी? काली रिवर होगी। इसके बाद तीसरा कौन सा था पंजाब कुमाऊं के बाद? नेपाल हिमालय। नेपाल किस किस के बीच में था? काली और तीस्ता के बीच में। ये होगी अपनी तीस्ता रिवर। और ये कौन सा हो गया अपना? नेपाल। ठीक है, उसके बाद कौन सा था अपना? आसाम। आसाम किस किस के बीच में था? तीस्ता और दिहांग के बीच में। ये हो गया अपना दिहांग। ठीक है, और ये हो गया अपना कौन सा था? आसाम हिमालयास। ठीक है, तो ये पूछा जाता है भी कौन कौन से रिवर के बीच में ये लाई करते हैं रेंजेस। इसके बाद क्या देखेंगे हम भाई? डिस्टेंस किस किस की कितनी है, कौन सबसे चौड़ा है, कौन कम है। तो पंजाब कितना है? लगभग 560 किलोमीटर का अप्रोक्स हो गया। उसके बाद हो गया अपना 320। कौन सा हो गया? कुमाऊं वाला। कुमाऊं वाला क्या है? सबसे छोटा रीजन है, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड को ही कवर किया है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबा वाला कौन सा है अपना? नेपाल वाला। इसमें क्या है जनरली जो सबसे फर्टाइल रीजन है वो यही कहलाता है नेपाल वाला, क्योंकि इसमें क्या हो गया नीचे वाले अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला सारा रीजन आ गया। नेक्स्ट वाला हो गया अपना आसाम वाला हो गया, 720 किलोमीटर लगभग हो गया। तो सबसे लंबा कौन सा हो गया अपना? नेपाल हिमालयाज वाला हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया अपना? कुमाऊं। कुमाऊं किसके बीच में अपना? सतलुज और काली रिवर के ऊपर। ठीक है, काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सर्च करना। इनडायरेक्टली है, गंगा की डायरेक्ट नहीं जुड़ती, वो किसी न किसी उसकी ट्रिब्यूटरी में जुड़ती है। ठीक है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हिमालयाज हो गया अपना, इसके बाद मेन बचता अपना पेनिनसुलर। ठीक है, सारा एक ही क्लास में ज़्यादा लंबा हो जाता। पेनिनसुलर, उसके बाद आइलैंड्स, कोस्टल रीजन, ठीक है, उसके बाद डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे ये टॉपिक अपना फिजिकल जहाँ तक देखें, शायद मॉर्निंग में कल क्लास कर दें, क्योंकि सैटरडे को एक क्लास लेके फिर संडे को इसी को कवर कर देंगे टॉपिक में। ठीक है।